हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज अपन बात करने वाले हैं फीटल स्कल के बारे में। फीटल स्कल के बारे में बात करने वाले हैं कि फीटल स्कल होता क्या है। ठीक है, फीटल स्कल्स में कितनी बोन्स होती है, कितने सूचर्स होते हैं और कितने फ्रंटानेल्स होते हैं, ये अपन सब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। पहले तो याद करने का तरीका बताता हूँ मैं कि फीटल स्कल्स को याद कैसे किया जाता है। ठीक है, फीटल स्कल्स को आप कैसे याद करोगे, तो आपको बिल्कुल सिंपल वे से बताऊंगा मैं आपको कि फीटल स्कल्स को कैसे याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, बटरफ्लाई बनानी है अपन को। ठीक है, बटरफ्लाई। ठीक है, तितली बनानी है। ये तितली बना दीजिए आप। तितली बना दी। ठीक है, तितली को बॉक्स में डाल देंगे और एक इसका जो एंटीना ये लगा देंगे। ठीक है, तो ये अपना बीच में ये लाइन खींच देंगे। तो ये अपना फीटल स्कल है, वो रेडी हो चुका है। ठीक है, कुछ नहीं किया अपने, बटरफ्लाई बनाया, उसको सर्किल में डाल दिया, बीच में से एक से एंटीना एंटीना खींच दिया। ठीक है, तो बात करें अपन इसमें कितनी बोन होती है फीटल स्कल्स में, तो गिनिएगा। ठीक है, फ्रंटल, फ्रंटल, पेराइटल, पेराइटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो कितनी बोन होगी अपने पास, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो टोटल स्कल्स में बोन की बात करें तो बोन कितनी होती है, यहाँ पे आपको 7 बोन मिल चुकी है। ठीक है ना। आगे आगे की जो फर्स्ट बोन होती है वो फ्रंटल बोन होती है। ठीक है, पेराइटल बोन होती है, पीछे पीछे ऑक्सीपिटल होती है और लेटरल साइड पे टेम्पोरल होती है। ठीक है, इसकी बात करें अपन, ये हो गया बोन के बारे में होगी बात कि बोन कितनी कितनी होती है। ठीक है, बोन लिख देते हैं अपन, कौन कौन सी बोन है। फ्रंटल बोन, फ्रंटल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ठीक है, तो गिनिए बोन कौन कौन सी कितनी कितनी बोन है। देखो, टेम्पोरल की सॉरी फ्रंटल की बात करें तो फ्रंटल बोन कितनी है, एक, दो, तो दो फ्रंटल बोन। ठीक है, पेराइटल बोन की बात करें तो पेराइटल बोन कितनी है, एक, दो, दो बोन है पेराइटल। टेम्पोरल की बात करें तो टेम्पोरल कितनी है, एक, दो, दो टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल कितनी बोन है, तो बात करें तो ये एक बोन है, तो ये एक, सबको जोड़ेगा तो 7 आपका आंसर आएगा। और ये 7 बोन है। ठीक है, स्कल के अंदर 7 बोन होती है। सूचर्स की बात करें अपन, सूचर्स क्या होता है, दो बोन के बीच में एक लाइन पाई जाती है जो दो बोन को जोड़ती है, उसी को बोलते हैं सूचर। ठीक है, सूचर 5 टाइप्स के सूचर्स होते हैं। ठीक है, अब इन बोनों के अकॉर्डिंग उनका नाम है। ठीक है, कौन कौन से सूचर होते हैं बात करेंगे। तो फ्रंटल्स के बीच में जो सूचर होगा, ठीक है, एक फ्रंटल के बीच में होगा, ये सूचर हो गया, ये सूचर हो गया, ये सूचर हो गया और ये सूचर हो गया। ठीक है, तो फ्रंटल और फ्रंटल के बीच में जो लाइन रहेगी, ठीक है, जो फ्रंटल और फ्रंटल के बीच में जो सूचर रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन फ्रंटल सूचर। ठीक है, सूचर, सूचर, फ्रंटल और फ्रंटल के बीच में, फ्रंटल एंड फ्रंटल के बीच में कौन सा सूचर रहेगा, फ्रंटल सूचर। ठीक है, और फ्रंटल और पेराइटल के बीच में कौन सा सूचर रहेगा, फ्रंटल एंड पेराइटल के बीच में कोरोनल सूचर। ठीक है, फ्रंटल और पेराइटल के बीच में कोरोनल। ठीक है, पेराइटल और पेराइटल के बीच में कौन सा रहेगा, पेराइटल एंड पेराइटल के बीच में सेजाइटल सूचर। ठीक है, और टेम्पोरल और पेराइटल के बीच में कौन सा रहेगा, टेम्पोरल पेराइटल के बीच में रहेगा अपना स्क्वेमस सूचर्स। ठीक है, और पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में कौन सा रहेगा,
लेम्डोइडल सूचर। लेम्डोइडल सूचर। तो बात यहाँ तक आई आपको समझ में, ठीक है। अपन ने तितली बनाई, तितली को सर्किल में डाला तो ये फीटल स्कल बन गया, और इसको डिवाइडेड हुआ तो वहीं से आगे की बोन जो रहेगी, ये बच्चे का आगे से स्टार्ट हो रहा है फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और लेटरल साइड पे टेम्पोरल, ठीक है। तो ये तो होगी बोन की बात। बोन में अपन ने सूचर बोला, सूचर अपन किसको बोलेंगे, जो दो बोन के बीच में एक लाइन पाई जाती है जो दो बोन्स को जोड़ती है, उसी को बोलते हैं सूचर। सूचर तो फ्रंटल और फ्रंटल के बीच में जो लाइन है ये सूचर से, इस सूचर को क्या बोलेंगे अपन, फ्रंटल और फ्रंटल के बीच में फ्रंटल सूचर, ठीक है। पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल के बीच में जो सूचर रहेगा उसको बोलेंगे कोरोनल सूचर, ठीक है। पेराइटल और टेम्पोरल के बीच में रहेगा, पेराइटल और टेम्पोरल के बीच में स्क्वेमस सूचर्स, ठीक है। पेराइटल और पेराइटल के बीच में रहेगा वो सेजाइटल सूचर, और जो पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में रहेगा वो लेम्डोइडल सूचर, ठीक है। सूचर की बात होगी। अब बात करेंगे अपन इसके फ्रंटानेल्स, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। दो फ्रंटानेल्स पाए जाते हैं, दो फ्रंटानेल्स पाए जाते हैं। ऐसे तो फ्रंटानेल्स और भी होते हैं, पर क्लिनिकल इंपोर्टेंस सिर्फ दोनों को ही दिया गया है, ठीक है। और भी सूचर्स और भी फ्रंटानेल्स होते हैं, पर क्लिनिकल इंपोर्टेंस सिर्फ दोनों को ही दिया गया है, एंटीरियर फ्रंटानेल और पोस्टीरियर फ्रंटानेल। तो आइए समझते हैं फ्रंटानेल्स के बारे में, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया आपको, ये एंटीरियर साइड होता है, ठीक है, और पोस्टीरियर साइड होता है। एंटीरियर साइड, एंटीरियर फ्रंटानेल्स एंड पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स, ठीक है। तो एंटीरियर फ्रंटानेल, पोस्टीरियर फ्रंटानेल बात करते हैं अपन, ये यहाँ तक कि आपको बात समझ में आएगी। ये जितने भी नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल है आर्यन्स यूट्यूब का, तो वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा ये सारा, ठीक है। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन ने अभी तक बात की है फ्रंटल, ये जो सूचर्स है और बोन्स के बारे में अपन ने अभी तक बात की है कि सूचर्स कौन कौन से होते हैं और बोन कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन कंपटीशन में और कॉलेज में भी इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चन है कहाँ से बनता है, फ्रंटानेल से बनता है, ठीक है। तो वापस ये स्कल बना दिया अपन ने, वापस वही ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक अगर मैं बना दूंगा तो आपको कैसे याद रहेगा। वही तितली बनाई अपन ने, ठीक है। तितली बनाई, तितली में बीच में लाइन डाल दी और इसको सर्किल में पैक कर दिया, तो ये बन गया तितली बनाई, ठीक है। इसको सर्किल में डाला, कोने से कोने मिला के, और बीच में लाइन खींच दी, ठीक है। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ठीक है। अब ये जो स्कल है, स्कल के बीच में दो फ्रंटानेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। दो फ्रंटानेल्स पाए जाएंगे, कौन कौन से, एंटीरियर जो साइड पे रहेगा तो उसको बोलेंगे एंटीरियर फ्रंटानेल्स, एंटीरियर फ्रंटानेल्स। आगे की साइड पे रहेगा पोस्टीरियर, पोस्टीरियर साइड, पीछे की साइड पे जो रहेगा फ्रंटानेल उसको पोस्टीरियर फ्रंटानेल बोलेंगे, ठीक है। इनका अलग एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, ठीक है। तो एंटीरियर जो फ्रंटानेल्स है उसी को बोलते हैं अपन ब्रेगमा, एंटीरियर फ्रंटानेल्स का क्या नाम है, ब्रेगमा, ठीक है। पोस्टीरियर जो फ्रंटानेल्स है इसका नाम क्या है, लैम्डा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। पहले अपन ने सूचर्स की बात करी, फिर बोन्स की बात करी, सूचर्स की बात करी, फ्रंटानेल्स की बात कर रहे हैं जिसमें एंटीरियर फ्रंटानेल्स एंड पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स। एंटीरियर जो फ्रंटानेल्स रहता है, पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स रहता है, तो एंटीरियर फ्रंटानेल्स को बोलते हैं अपन ब्रेगमा एंड पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स को बोलते हैं अपन लैम्डा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब बात करें तो
जो ये फ्रंटानेल्स है, एंटीरियर फ्रंटानेल्स, इसका शेप कैसा होता है? तो शेप की बात करें अपन, शेप शेप कौन कौन सा होता है, ठीक है, या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंटानेल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंटानेल्स, ठीक है। तो बात करें, पहला जो रहेगा ब्रैग्मा, एंटीरियर फ्रंटानेल्स, एंटीरियर फ्रंटानेल, या इसको बोलेंगे ब्रैग्मा, ठीक है। बात करें अपन एंटीरियर फ्रंटानेल्स की, तो एंटीरियर फ्रंटानेल्स का नाम है, एंटीरियर फ्रंटानेल्स का नाम दूसरा क्या है? ब्रैग्मा, ठीक है। इसका शेप की बात, स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो स्ट्रक्चर कौन सी होती है इसकी? डायमंड शेप की होती है, डायमंड शेप का फ्रंटानेल्स होता है, ठीक है। बात करें तो ये रिजॉल्व कब हो जाता है? रिजॉल्व हो जाता है ये 1.5 ईयर में, ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। 1.5 ईयर में ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। या अपन इसी को बोल सकते हैं 18 मंथ पे, आफ्टर बर्थ 18 मंथ पे ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये अपन ने बात करी एंटीरियर फ्रंटानेल या ब्रैग्मा, डायमंड शेप का होता है, रिजॉल्व 1.5 ईयर में हो जाता है और 18 मंथ में ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। या तो ठीक है, ईयर्स को ही 18 मंथ में बोला जाता है, ठीक है। ये हुई अपने एंटीरियर फ्रंटानेल्स की बात, ठीक है। पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स की बात करेंगे अपन, पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स की, ठीक है। एंटीरियर फ्रंटानेल्स हो गया, बात करें पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स, इसकी बात करेंगे अपन पोस्टीरियर, पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स का दूसरा नाम क्या है? लेम्डा, इसी नाम से क्वेश्चन आता है, लेम्डा ब्रैग्मा, ठीक है, कंपटीशन में लेम्डा, ठीक है। लेम्डा जो फ्रंटानेल्स होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप का पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स होता है, ठीक है। बात करें तो रिजॉल्व कब हो जाता है? तो ये 1.5 मंथ में रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। रिजॉल्व यानी ये भर जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं, या बोन का जो गैप है वो भर जाता है, गैप को ही फ्रंटानेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये गैप कब भर जाएगा? 1.5 ईयर मंथ में ये भर जाएगा, यानी 1.5 महीने के अंदर ये भर जाता है, ठीक है। या इसको बोले तो वीक्स के अंदर, तो 6 वीक के अंदर ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। 6 वीक के अंदर ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट इन्हीं की बात करेंगे अपन के फ्रंटानेल्स से है, ये फ्रंटानेल्स की जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें एब्नॉर्मलिटी कौन कौन सी आती है, ठीक है। फ्रंटानेल्स के साथ क्या क्या हो सकता है? फ्रंटानेल से, जैसे एंटीरियर फ्रंटानेल से, तो अधिकतर एंटीरियर फ्रंटानेल्स को देख के अपन बेबी के अंदर एब्नॉर्मलिटी का पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है, और वो रिजॉल्व कब होगा, ठीक है। तो एंटीरियर फ्रंटानेल्स में सबसे पहले देखेंगे, तो इसमें अगर एंटीरियर फ्रंटानेल्स, फ्रंटानेल बल्ज, अगर फ्रंटानेल्स बल्ज है तो क्या होगा? फ्रंटानेल्स बल्ज है तो इसका मतलब है कि जो फ्रंटानेल्स बल्ज होने का कारण ये है कि बल्ज यानी उबार आ जाएगा। ऐसे तो नॉर्मल नॉर्मल जो फ्रंटानेल्स है, नॉर्मल फ्रंटानेल्स, नॉर्मल जो फ्रंटानेल्स होता है, नॉर्मली ये फ्लैट होता है और इससे पल्सेशन ले सकते हैं,
फ्लैट होता है और पल्सेशन अपन इससे असेस कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल के अंदर। पर जब ये बल्ज हो गया तो इसके अंदर से पल्सेशन फील नहीं होगा अपन को, ठीक है। बल्ज यानी उभार आ गया, ठीक है। बल्ज होने के बाद, बल्ज होने क्यों हो रहा है, बल्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर CSF है। CSF का एक्यूमुलेशन होने की वजह से ये बल्ज हो रहा है। CSF एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है, CSF का एक्यूमुलेशन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो थर्ड वेंट्रिकल्स है उसके अंदर से उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो वेंट्रिकल्स के अंदर जाके वो बल्ज कर देता है फ्रंटानेल्स को, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंटानेल बल्ज हो गया, ठीक है। और होता है डिप्रेस्ड 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 फ्रंटानेल, या इसी को बोल सकते हैं शंकन आई। अभी शंकन आई कब होगा, दो कंडीशन होगी यहाँ पे, एक तो फ्रंटानेल बल्ज हो गया CSF के एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और डिप्रेस्ड हो गया फ्रंटानेल या शंकन आई होगी, ठीक है ना। डिप्रेस्ड फ्रंटानेल बोल सकते हैं या शंकन आई। शंकन आई कब होगा, जब बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में बच्चे के अंदर डिप्रेस्ड फ्रंटानेल दिखेगा, ठीक है, जो नॉर्मल के अंदर नहीं आएगा। नॉर्मल कैसा होता है, फ्लैट एंड पल्सेशन असेस लाइक होता है, ठीक है। फ्लैट होता है फ्रंटानेल और पल्सेशन उससे असेस कर सकते हैं, ठीक है अपन। और एबनॉर्मलिटीज भी आ गई अपने, ठीक है। दो कंडीशन आ जाती है, फ्रंटानेल्स का बल्ज होना से फ्रंटानेल्स का बल्ज होना, उभार हो जाना, और किसकी वजह से होता है, CSF एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। और फ्रंटानेल्स का जो है डिप्रेस्ड होना, ठीक है, या डिप्रेस्ड होना या शंकन आई या डिप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, ऐसे। तो उसका वो इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन को, बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन है, ठीक है, ये जो है डिप्रेस्ड फ्रंटानेल बताता है। तो अपन ने बात करी फीटल स्कल्स के बारे में, ठीक है। फीटल स्कल में कितनी बोन होती है, सूचर्स कितने होते हैं, और फ्रंटानेल्स कौन कौन से होते हैं, कब रिजोल्व हो जाता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सब अपन ने बारे में सब इसका फीटल स्कल्स के बारे में अपन